वालेकुम, वेलकम टू अरूज एफएक्स। आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक ट्रेडर इस प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू है क्या। तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे 90% ट्रेडर्स अपने एनालिसिस के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि ये तमाम वो असेंशियल टूल्स प्रोवाइड करता है जो एक ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के सैम्पल फीचर को समझेंगे। यहाँ हम जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं उसका सैम्पल सर्च करके चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, आपने अपने राइट हैंड की बार साइड पे जो बार है उसके आपने इस साइड पे क्लिक करना है। इससे मार्केट हाइड जो बार है वो हाइड भी हो जाएगी और शो भी हो जाएगी। इसको आपने क्लिक किया, वॉच लिस्ट पे आप गए, प्लस के निशान पे जोन सा भी आपका फेवरेट पेयर है। फॉर एग्जांपल आपका यूरो यूएसडी एक ऐसा पेयर है जिसपे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरो यूएसडी आ गया, इस साइड पे आपके वो तमाम ब्रोकर्स आ गए जिन पे आप काम करते हैं। और जो ओंडा है ये हाईली रिकमेंडेड है। आप इसको चाहे तो प्लस पे क्लिक करके आप यूरो यूएसडी को यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐड। इसके बाद आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आपको आपका चार्ट नज़र आएगा। सिंबल के बाद अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो वो है टाइम फ्रेम्स। यहाँ आप ऊपर देखें, आपके सामने कुछ टाइम फ्रेम्स हैं। 1 mA, 3 mA, 5 mA, 15 mA, 15 मिनट का चार्ट है, H1 का, H4 का है। जोन सा भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ पे फेवरेट कर सकते हैं। और ये करते क्या हैं, ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन मार्केट को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हर टाइम फ्रेम प्राइस मूवमेंट को अलग पर्सपेक्टिव से शो करता है, जिससे ट्रेडर ट्रेंड और एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये M5 का चार्ट ओपन है, तो ये एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम 1 मिनट के चार्ट पे आ गए, यहाँ पे एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह आप H1 पे चले जाते हैं तो यहाँ पे प्राइस चल रही है 450066। यहाँ पे ये एक कैंडल जब क्लोज होगी तो इट मीन्स कि ये एक कैंडल 1 आवर की एक कैंडल। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपके पास चार्ट्स की टाइप्स आ जाती हैं कि आप चार्ट को किस टाइप में देखना चाहते हैं। कैंडल्स में देखना चाहते हैं, लाइन में देखना चाहते हैं, कॉलम्स में देखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करती हूँ तो चार्ट कैंडल्स की बजाय लाइंस में शो होगा। इस जो मैं चूँकि कैंडल्स पे काम करती हूँ इसलिए मैंने इसको कैंडल पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से जो सा चार्ट चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है ऑप्शन इंडिकेटर्स की। यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप EMA पे काम करना चाहते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपके सामने आ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जो एक इंडिकेटर है वो आपके सामने आ जाता है, तो यहाँ पे आप उनको फेवरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ट्रेडिंग व्यू में आ जाता है अलर्ट। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अलर्ट आ जाता है। ये बेसिकली अगर आप अवेलेबल नहीं हैं और कहीं बिजी हैं और आपको चाहिए कि जब मार्केट आपके जोन में, फॉर एग्जांपल आपका जोन है 4500 सॉरी 22 या 00 कोई भी हो सकता है, तो आप एक काम करें कि आप 4522 पे टाइप करके यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक चार्ट के ऊपर फ्री वर्जन में आपके पास 3 अलर्ट एक्टिव हो सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट 4522 पे आएगी आपको आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरह आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एनालिसिस का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक अ स्नैपशॉट, तो आपकी जो एक स्क्रीन है, जो भी आपका एनालिसिस डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक रिप्ले का ऑप्शन है, वो पेड वर्जन में है, और उसके बाद डिफरेंट लेआउट्स का है, वो भी आपको पेड वर्जन में मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आप अपने चार्ट की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बार जो है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने अपने टूल्स फेवरेट किए हुए हैं उसमें है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हैं
मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेंड लाइन लगानी है, वो आप यहाँ से इसको फेवरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से यहाँ जो जैसे भी आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहती हैं या मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एक वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम या किस पीरियड से आप अपनी मार्केट को बैक टेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप संडे से लेके फ्राइडे तक देखना चाहते हैं कि प्राइस ने क्या अपनी मूव रखी, तो आप ऐसे वर्टिकल लाइन से अपने पीरियड को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फिबोनाची टूल आ जाता है जो आप रिट्रेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वो टूल रखा और चाहते हैं कि आप यहाँ तक अब तक की जो मूव है उसका आप गोल्डन जोन निकालना चाहते हैं। ये सेटिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिबोनाची टूल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेक्टेंगल। अगर आप कोई जोन मार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जोन को मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस पर जाके टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे सेल जोन, ठीक है। आप सेल जोन लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। आप इसके टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, रेक्टेंगल जो एक जोन है बॉटम पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास पोजीशंस आ जाती हैं। पोजीशंस मैंने फेवरेट की हुई हैं। बिलफर्ज आप बाई की पोजीशंस के लिए PNL लगाना चाहते हैं, इसको PNL कहते हैं, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये जो ग्रीन जोन है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपकी ट्रेड आपकी फेवर में चल रही है, और ये जो रेड बॉक्स है ये आपको बताता है कि आपकी ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट चल रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो एरो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एरो चाहिए, आप कुछ इंडिकेट करना चाह रही हैं, एरो बेसिकली उसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बात आ जाता है, वो आपके लिए ये है कि आप यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ ड्रा करके, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इसका साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर्स यहाँ से चेंज होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये सर्कल आ जाता है। ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर के वक्त, जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, ओहो, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हाइलाइटर आ जाता है, ब्रश आ जाता है, हाईलाइट कर सकते हैं आप ऐसे। कोई भी चीज़ आपने हाईलाइट करनी हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो है पिप्स। पिप्स को मेजर करने के लिए आपके पास ये एक स्केल आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहती हूँ, आप ये देखना चाहते हैं कि मार्केट अब तक कितने पिप्स मूव दे चुकी है यहाँ से यहाँ तक। तो आपके सामने आ रहा है 1100, तकरीबन 100 पिप्स जो है मार्केट मूव दे चुकी है। ये जो स्केल है इससे आप इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डिलीट की। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें ड्रा की हैं या जितने भी इंडिकेटर्स हैं, हम चाहें तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। 12 ड्राइंग्स हैं और 4 इंडिकेटर्स हैं। अगर हमें सिर्फ ड्राइंग्स को रिमूव करना है तो हम ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग्स आप देख रहे हैं रिमूव हो चुकी है। अगर हमें इंडिकेटर्स भी रिमूव करना है तो हम इंडिकेटर्स को पे क्लिक करेंगे तो तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक थी ट्रेडिंग व्यू की, और एक बिगिनर जो होता है उसके लिए ये काफ़ी है।
और अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है, फ़र्क से रिलेटेड कोई भी आपको एजुकेशनल कंटेंट चाहिए या किसी भी तरह की मेरी मदद चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 032164808878। मैंने अपनी स्क्रीन पे भी लिख दिया है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।